हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो अब तक के पिछले वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1A पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग 1B को समझने से पहले सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ अ नंबर। कंपैरिजन ऑफ अ नंबर यानी नंबर का कंपैरिजन यानी तुलना। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन के लिए दो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। रूल नंबर 1, डिजिट काउंट मोर इज ग्रेटर नंबर। यानी आपको अगर दो नंबर कंपैरिजन करने हैं तो आप उनके डिजिट्स को काउंट कर लीजिए। जिसके डिजिट्स जो है मोर होंगे, अधिक होंगे, वो बड़ा नंबर होगा। ये तो जब डिजिट आपके अलग अलग हो तब रूल नंबर 1 से आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके डिजिट्स जो है सेम हुए तो क्या करेंगे? तो आप रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2 में क्या है? इफ सेम डिजिट देन फॉलो गिवन सिस्टम। अगर उनके डिजिट सेम हो गए तो आप ये सिस्टम फॉलो करेंगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए ध्यान से। 96850231 ये और ये एक नंबर, दो नंबर लिए गए हैं। इन दोनों नंबर्स के देखिए डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके दोनों के डिजिट्स जो है आपके सेम है। तो इनके डिजिट्स सेम होने के नाते अब क्या करते हैं कि इनके नंबर्स, पहले वाले नंबर्स को पूरा लिखेंगे, दूसरे वाले नंबर को उसी डिजिट्स के नीचे सेम सारे नंबर को लिख लेंगे। फिर लेफ्ट साइड से इनका कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ये 9 9 सेम है, 6 6 सेम है, सेम सेम। और जैसे ही हमें सेम सेम नंबर मिलना बंद हो जाए जहां जिस नंबर पे, तो उस नंबर में चेक करेंगे कि कौन से वाले नंबर का डिजिट्स बड़ा है। जैसे इस नंबर का 0 देखिए डिजिट इस 1 वाले से छोटा है, इसलिए ये पूरा नंबर इस वाले नंबर से बड़ा होगा। तो ये वाला जो नंबर है 96851231 इज ग्रेटर देन 96850231। इस तरह से आप जो है अलग अलग डिजिट के और सेम डिजिट्स के कितने भी बड़े नंबर्स हों आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। अब हम लोग RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 1B को थोड़ा देख लेते हैं। 1B में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1B के देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विथ करेक्ट सिंबल। यानी ये जो बॉक्स दिया गया है इनमें ये करेक्ट सिंबल ग्रेटर लेस का आप लगा करके देखिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 10034 यानी 10,34,067। तो यहाँ से देखिए ये नंबर अगर कंपेयर किया जाए तो इनमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि इनमें जो है इनके 6 डिजिट है और इनके जो है 7 डिजिट्स हैं। तो इनके अगर 7 डिजिट है और इनके 6 डिजिट हैं तो हमने पहले रूल के हिसाब से इनके डिजिट ज़्यादा है इसलिए ये ग्रेटर होगा। जब अलग डिजिट हो तो काफ़ी सिंपल है, सिंपल डिजिट्स को काउंट कर लीजिए और उसके बाद जो है ग्रेटर लेस लगा लीजिए। यहाँ पे इनके भी डिजिट्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और इनके 7 डिजिट्स हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है इसलिए इन पर ग्रेटर लग जाएगा। ये बड़ा है क्वेश्चन नंबर 2। अब एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम बता देते हैं, बाकी आप 3 4 5 होमवर्क के दे देते हैं, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, इनके डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट सेम हो गए। अब डिजिट सेम के लिए मैंने रूल आपको बताया था कि आप किसी एक नंबर को लिखिए पूरा, फिर दूसरे नंबर को जस्ट उसी के नीचे लिखिए, फिर कंपैरिजन करने का कोशिश करिए। ये देखिए कंपेयर करा, ये सेम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो यहाँ ये सेम, ये भी सेम। अब इनमें कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो नंबर्स दिख रहा है ये वाला नंबर, ये डिजिट्स बड़ा है और ये डिजिट छोटा है। तो इस हिसाब से आपका ये वाला पूरा नंबर जो है इस वाले नंबर से छोटा है, इसलिए आपको ये जो दिया गया है 47894021 ये ग्रेटर होगा इससे। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन 1 से 6 तक के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखिए क्या दिया हुआ है। 7 में दिए गए क्वेश्चन
ये लिखे हैं उससे पहले लिखा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो भी ये 7 से 10 तक के क्वेश्चन है इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। तो इनमें का कोई एक क्वेश्चन हम लगा देते हैं, आप बाकी कर लीजिएगा क्योंकि सारे सेम तरह से होने वाले हैं। अब इनमें भी कंपैरिजन का ही बहुत बड़ा रोल है। कंपैरिजन अगर आपको आता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है 63521047 कॉमा 735426 कॉमा 63514759 कॉमा 735501 कॉमा 10234560। हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। पहले इनके डिजिट्स काउंट करना शुरू करते हैं। इनके डिजिट्स काउंट करना शुरू करिए। देखिए ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट्स हैं, 9 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट है। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब, यहाँ पे डिसेंडिंग में करने हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग को हिंदी में कहते हैं घटते क्रम ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब घटते में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा करना होता है। तो देखिए इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिजिट्स इनके हैं, तो सिंपल ये सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पे, तो इस हिसाब से इनको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो लिख लेंगे 1 0 2 3 4 5 6 8 0 कॉमा। अब बात आती है इन दोनों की। देखिए इनसे छोटे थोड़े ये दोनों हैं, तो अब इन दोनों में जो है कौन सबसे बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करके अलग से देख लेंगे। तो कंपेयर, सेम डिजिट्स हैं तो कंपेयर करने का तरीका हमने सीखा है। 6 3 5 2 1 0 4 7 और 6 3 5 1 4 7 5 9। अब लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करिए। सेम सेम सेम, ये देखिए ग्रेटर। तो ग्रेटर का मतलब ये पूरा नंबर ही ग्रेटर हो गया। तो पूरा नंबर कौन सा था, ये था आपका ये वाला नंबर। तो आपका नंबरिंग के हिसाब से इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं 6 3 5 2 1 0 4 7, फिर आपका ये 6 3 5 1 4 7 5 9। अब बात आती है आपका ये दोनों भी सेम डिजिट्स है, यहीं कंपेयर कर लीजिए लेफ्ट साइड से। लेकिन गलती कभी मत करिएगा, लेफ्ट से कंपेयर। ये सेम, ये सेम, ये भी सेम। ये देखिए ये आपका 5 ग्रेटर आ गया इस 4 से, तो इसलिए ये पूरा नंबर ग्रेटर होगा। इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 7 3 5 5 0 1 4 और फिर लास्ट में ये 7 3 5 4 2 0 6। तो इस तरह से ये इतने बड़े नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये। तो ये था डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आपको क्वेश्चन अगले में का एक बता देते हैं, आप कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 8 9 10 एकदम ऐसे ही हैं, आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चन है उनको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्या होता है, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इनमें एक क्वेश्चन कर लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन 11 क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम।
तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। अब उनमें का एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 11 वाला। 987342 246150 19990357 987401 246210। अब इनको हम लोग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे नंबर की ज़रूरत होती है। अब सबसे छोटे नंबर में तो पहले डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके 7 डिजिट्स हैं, इनको लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 7 डिजिट 8 है, तो 8 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 6 लिख लीजिए। ये आपके 2 4 6 8 8 डिजिट है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट है। देखिए सबसे कम डिजिट्स इसमें है, तो सिंपल है, सबसे छोटा है, तो आप पहले इनको लिख लीजिए, क्योंकि जैसे असेंडिंग में सबसे छोटे नंबर पहले लिखने होते हैं। तो 3 5 7 ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे आएंगे 7 डिजिट्स वाले। इनमें कम डिजिट्स है, लेकिन अब इनमें 2 2 है, तो इनको कंपेयर करके देखेंगे इनमें कौन दोनों में छोटा है। तो इनको कंपेयर अगर करा जाए तो ये देखिए 9 से 9 लेफ्ट साइड से कंपेयर करते हैं। अब मैं यहीं कर देता हूँ 8 से 8, और ये 7 से 7 सेम। अब ये 3 और 4 देखिए, फोर्थ नंबर पे जो डिजिट आए हैं, तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 3 वाला छोटा होगा, इसलिए ये पहले आएगा, फिर ये उसके बाद, क्योंकि ये इनके दोनों में कंपैरिजन में ये वाला नंबर इनसे छोटा है। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा। तो ये देखिए आपका 987342 उसके बाद इन्हें लिखेंगे 987401 तो ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये भी हो गया। अब बचे 2 नंबर्स, इनको अरेंज करने के लिए देखिए इनके भी डिजिट सेम है, तो आप इनको फिर वही चीज़ कंपेयर करिए। तो यहाँ से लेफ्ट साइड से ये इनके सेम है, ये इनके सेम है, और ये इनके सेम है। बट यहाँ पे देखिए ये 2 आया और यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब ये छोटा है, तो ये आपका पहले आएगा 24615019, 2462000110। अब आप सिंबल लगा दीजिए ग्रेटर का। सॉरी ये असेंडिंग में ऐसे लगेगा, सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। तो ये था डिसेंडिंग ऑर्डर और ये था असेंडिंग ऑर्डर। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे आप। तो फिर शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।